नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव। आज हमारी फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है केवीके बागपत में। यहां हमारे साथ मौजूद हैं केवीके बागपत के हेड डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आपने इस लायक मुझे समझा कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या गतिविधियाँ चल रही है उसको जानने के लिए आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, किसानों और दर्शकों को पता लगना चाहिए कि क्या केवीके प्रदान करता है, उन्हें क्या क्या सेवाएं मिलती हैं उन्हें। तो सर इसी के साथ हम जानना चाहेंगे, आज केवीके में सर एक एफपीओ मेला लगा था, साथ ही में उसका मुद्दा था मोटे अनाज के ऊपर। जी, तो सर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि मेले में क्या हुआ था, क्या क्या जानकारियाँ किसानों को दी गई थी। प्रमुख रूप से आपको पता होगा कि वर्ष 2023 ये हमारा श्री अन्न के रूप में मनाया गया था, इसे या मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। और तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना इसको हम इस रूप से मनाएं कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी और लोगों को कितना अवेयरनेस और जानकारी हो उसका अपने भोज में लेके आए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपके किसान भाइयों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें स्वास्थ्य घटता जा रहा है। और जो स्वास्थ्य में क्योंकि प्रॉपर रूप से विटामिन, प्रॉपर रूप से मिनरल्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सभी जो है चीज़ें हमारे मोटे अनाज में मौजूद हैं, जो कि आज से हम 30-40 साल पहले इसको खाते थे, इसको एरिया हुआ करती थी, परंतु धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो उसको हम लोग जागरूक करने, किसान भाई जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ में उनको मिनी पैकेट भी दे रहे हैं कि वो अपने यहाँ उगा करके इसको खाएं, जिससे कि जो है उनका स्वास्थ्य भी हो और हमारी जीवन जो हमारी ज़मीन है वो जो क्षरण हो रहा है उसमें जो तत्व क्षरण हो रहे हैं वो भी रुके। तो हमारे जो है पानी का कम से कम उपयोग हो, तो उसमें कम पानी उपयोग में जीवन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के रूप में कम उपयोग हो और मनुष्य को स्वास्थ्य के रूप में, तो तीनों रूप में श्री अन्न का उत्पादन किया जाता है। तो हमारे लिए और स्वास्थ्य के लिए तथा धरा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जी बिल्कुल सर, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा भी कर रही है। हम कई किसानों से अभी एफपीओ किसान मेला में ही मिले थे, जिन्होंने बताया कि वो कई एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें से कुछ एकड़ में वो रासायनिक खेती कर रहे हैं और बाकी में वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने कई सालों से करी है, जिसके बाद उसका रसायन सब कुछ निकल चुका है, तो उसके बाद वो जैविक खेती बन चुकी है। तो सर इस बारे में कुछ बताइए कि जानकारी किसानों तक किस किस तरीके से पहुँच रही है। आप मेले करा रहे हैं, एफपीओ मेले करा रहे हैं, लोगों को बुलाकर गोष्ठियाँ करा रहे हैं, इसके साथ और सर क्या क्या चीज़ें जो नई हैं वो किसान को मिल रही हैं केवीके की तरफ से। देखिए, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व है कि किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध कराना। माध्यम आप आजकल जानते हैं सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक सशक्त माध्यम हो गया है, तो हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको जानकारी देते हैं, इंस्टाग्राम्स के माध्यम से भी देते हैं, फेसबुक को देते हैं, हम उनको लिटरेचर के रूप में भी देते हैं, अपना प्रशिक्षण भी कराते हैं। और किसान भाइयों को लगता है कि गाँव में जाकर के हम गोष्ठी भी कराते हैं। और तो इतने माध्यम से और यहाँ तक जो हमारे जनपद में जो एफपीओ गठित हैं उनके मीटिंग में जाकर के भी उनको भी देते हैं कि नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उनको आपको ये पम्पलेट भी वितरित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, बताते हैं, उनको एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं कि आप जो है देखने के बाद आप करिए। और अपने केंद्र पर भी जो हमारे लगे हुए डेमोस्ट्रेशन लगे हुए हैं वो भी दिखाते हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है इससे कहीं ना कहीं इस तरह से आप प्रोत्साहित होइए, आप काम करिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। जी सर, इसी के साथ हमको जानने को मिला है कि केवीके बागपत में अब नई चीज़ शुरू होने वाली है। शुगर केन के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने वाला है, जिसमें कई सारी किस्में लगाई जाएंगी और किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी उससे रिलेटेड। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए कि इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या यूँ कह लें कभी पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत को एक गन्ने को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहचान दी है मुझे। तो उसमें हम लोगों के कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तो हम लोग जो प्रजाति हैं इतनी उत्तर भारत में जो चल रही प्रजातियाँ हैं उसको प्रदर्शन लगाएंगे, और साथ में
हम वो वैरायटी लगाएंगे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सख्त रूप चल रही हैं, वो भी लगा के दिखाएंगे किसान भाइयों को। तो उसमें लगा कर दिखाएंगे कि कौन सी उपयुक्त बढ़िया वैरायटी है, फिर उसका सीड प्रोडक्शन भी हम लोग सीड प्रोडक्शन भी करेंगे। और सीड प्रोडक्शन करके, और सीड प्रोडक्शन जो पहले था कि हम देते थे कि भाई गन्ना काट लेते दिया, नहीं, हम लोगों का नहीं है, सिंगल बर्ड है, पॉलीथीन विधि से भी है। तो हम लोग पॉलीथीन विधि से उनको जो है पौधा देंगे, पौधा किसान भाई अपने यहाँ से ले जा कर के अपने यहाँ पे जो और उनको भी चक्कर नहीं रहेगा कि हम गन्ने हमारे हमने लगा दिए, गन्ने जनरेशन परसेंटेज कम हो गया, मोर्टेलिटी हो गई, वो भी नहीं रहेगा। तो कम से कम जितने अगर हम 100 पौधे हमारे से ले जाएंगे तो ये गारंटी रहेगी कि 100 पौधे उनके जो है वो जनरेट करेंगे ही करेंगे। और एक पौधे से 7 से 8 टिलिंग निकलेगी, और 7 से 8 टिलिंग निकलेगी तो सोचिए कि 100 पौधे कितने हो गए। और फिर आप उसको अगर एक गन्ने का वेट जो है ऐसे 3 kg हुआ जा करके, अगर एवरेज मान लें, हम सब मान लें 1.5 से 2, तो आप सोच सकते हैं कि एक वर्ग मीटर में जाके कुछ नहीं तो कम से कम आपको 30 से 40 kg गन्ना आपको प्राप्त होगा। तो इसके आप देख सकते हैं एक हेक्टेयर में कितना आपको प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। और ये तो हम करके दिखाएंगे, और साथ में यहाँ ट्रेनिंग भी देंगे। और यहाँ पे एक एग्जिबिट हमने बोला हुआ सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर विभिन्न रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसे करते हैं, जैविक रूप से कैसे करते हैं, रासायनिक रूप से कैसे करते हैं, वो भी गन्ना दिखवाएंगे वहाँ पर। तो किसानों से ये हम करवा के, हमारे डॉक्टर विकास कुमार मैंने उनको बोला हुआ है कि आप जो है ये कराएंगे, और साथ किसानों को दक्षता का आप ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग कम से कम बोला मैंने 15 दिन को। पहला फेज हम लोग किसी जो गन्ना फैक्ट्री है उनके साथ चालू करेंगे, उनके जो ग्रोवर हैं उनको लेंगे, और जो सुपरवाइज़र हैं उनको लेंगे, जो आदमी अच्छे किसानों को लेंगे, जिससे कि हम, क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, तो हम तैयार करेंगे इतने लोगों को कि जिसको अपने अपने क्षेत्र में वो किसानों को प्रशिक्षण दें और अच्छा गन्ना उत्पादन दें, जिससे कि गन्ने की जो है कम एरिया में अधिक उत्पादन हो सके और उनको बढ़िया सा पैसा मिल सके। जी सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। इसी के साथ सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि किसानों को लेकर जो अभी आप इतने समय से केवी के बागपत में सब देख रहे हैं किस तरीके से किसान डेवलप खुद को कर रहा है, कि वो पारंपरिक खेतियों से हट के दूसरी तरफ भी जा रहा है, श्री अन्न की तरफ भी जा रहा है, जैसे कि आपने बताया 2023 का साल वही था। तो सर इस मामले में आपकी क्या राय है? आवश्यकता है हमें खेत बदलने की। हम ये नहीं कहते गन्ना छोड़ दीजिए, नहीं, गन्ने की पर यूनिट उत्पादन बढ़ाइए। जो जगह बचती है अकॉर्डिंगली, जैसे पानी हमारे पर अब पानी कम होता जा रहा है, तो क्यों ना हम मक्का की ओर बढ़ें, क्यों दलहन और तिलहन की ओर हम आ गए, श्री अन्न फसल को हम अपने उसमें लाएं, आपको सह फसली खेती के रूप में लाएं। तो उससे क्या होगा कि उतनी ही ज़मीन में आपको अधिक फ़ायदा होगा और आपको उत्पादन भी आपको अधिक मिलेगा, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आपकी जीवन शैली भी ऊपर बढ़ेगी और आपका खेत भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे फसल क्रांति, हमारे साथ थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, केवी के हेड बागपत। नमस्कार।